लोकतंत्र के प्रहरी पे सवाल उठाए सुरेंद्र राजपूत जी। सारा मीडिया उठा के देखिए, जब उत्तर प्रदेश में आपने टिकट बांटे तो सारे लोग कह रहे थे कि एक सीट नहीं आएगी आपकी। मीडिया तो तब भी चिंतित था कांग्रेस को लेके। मीडिया तो ये राज्यसभा में जो आपने खिलाफत बांटी है इसको लेके भी चिंतित था। कौन है प्रतापगढ़ी? क्या है इसका कंट्रीब्यूशन पार्टी में? क्या है उसका महाराष्ट्र में कंट्रीब्यूशन? महाराष्ट्र में पार्टी नंबर 1 पे थी, आज पार्टी 3 पे है। डीएनए है महाराष्ट्र का कांग्रेस का। बर्बाद कर दिया ये प्रतापगढ़ी को भेज के बाद राज्यसभा में। क्या कोई और आदमी मिल नहीं रहा था आपको? सवाल तब भी उठाया मीडिया ने, लेकिन तब प्रियंका गांधी जी के साथ जो आयरे गेरे नतु खैरे जो है ना लैपटॉप टाइप, क्या सचिन का नाम है, सचिन कोई ऐसा नाम है उसका नाम लेने से क्या फायदा? नहीं भाई, अरे आशुतोष जी हम सत्यहिंदी.com पे हम डरे किस बात के? वो आए हमारे सामने कोर्ट में, हम साथ में चलेंगे, ऐसी बात थोड़ी है, डरना नहीं है। हम क्या हम अभी आप किसी टेलीविजन पे नहीं हो, अभी आपका अपना चैनल है, आप चिंता ना करो, कोई सेठ आपको फोन करेगा। राजदीप से भी डरने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे जो कहना चाहते हैं वो आपने कह दिया ना। अब राजपूत आपने भी कह दिया कि कुछ लोग अंदर से तकलीफ देते हैं। ये अंदर आए कौन? ये अंदर लाया कौन? ये कौन है बैजू? ये कौन है अलंकार? ये भगवान हो गया आपकी पार्टी में? मुझे बताइए। तो इन्हीं लोगों ने पार्टी बर्बाद की। हम बोलते तो आपको समझ भी नहीं आता। अभी आप कह रहे कि आप प्रहरी है और आपने ख्याल नहीं दिया। अरे हमको मालूम था, मेरे को तो ताज्जुब ये है और 3% भी कैसा मिला, उसके लिए मैं शोध कर रहा हूं यूपी में जाके कि ये 3% किसके नाम पे मिला भाई? ये तो भी नहीं मिलना चाहिए था। आप पार्टी में लॉयल, जो पार्टी में जमीन से जुड़े हुए लोग हैं उनको लाइएगा, पार्टी खड़ी हो जाएगी। आज आशुतोष ने सवाल सही उठाया। आपको आज राहुल गांधी को ईडी का नोटिस मिलता है तो लोकतंत्र खतरे में आता है। क्या अखिलेश की यहाँ रेड पड़ी या ममता की यहाँ रेड पड़ी तो आप लोग जेल गए? क्यों नहीं आप आंदोलित करके आ गए? या जब आप कमलनाथ की यहाँ रेड हुई, अशोक गहलोत का भाई उठता है ईडी के टाइम पे, कितने लोग दिल्ली के आ गए? सिर्फ राहुल गांधी के सामने लॉयल्टी दिखाने के लिए लोग लट खा रहे हैं और कुछ नहीं है। पार्टी ऐसी नहीं चलती। पार्टी को यदि आपको लोकतंत्र की लड़ाई लड़नी है ना, तो आपको अशोक गहलोत के समय भी और आपको कर्नाटक में जब आपके लोगों के साथ हुआ तब भी आपको रास्ते पे उतरना चाहिए था। तब कोई जेल नहीं गया। मैं छोटा सा जवाब दे दूं आशुतोष भाई? आप बिल्कुल जवाब दे दीजिए, क्योंकि गंभीर आरोप लगा रहे हैं अशोक वानखेड़े जी। मैं 2 चीजें, भाव ऐसा है ना कि भाव की आत्मा से मैं संतुष्ट हूँ, शब्दों से असंतुष्ट हूँ। भाव ये तो जो भाव है ठीक है। आपको मैं आपको बताता हूँ भाव, बड़ी सिंपल सी बात है। राजनीति में आप जब अपने भी ऑफिस में काम करते हैं तो सारे काम आपके मन के नहीं होते हैं। ये बात अपने आप में सच है। किसी न किसी को असंतुष्ट होना पड़ता है और यही कांग्रेस की नीति रीति प्रीति है कि जब हमारे पास 1 रुपया था, 1760 करोड़ रुपए का बजट था, तब जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि नहीं, हम हथियार नहीं खरीदेंगे, हम भाखड़ा नंगल डैम बनाएंगे। और 1 रुपए का जो बजट है उससे सबको संतुष्ट नहीं कर सकते थे। आज की डेट में कांग्रेस की स्थिति भी ये है कि हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। थोड़ा थोड़ा संतुष्ट सबको करने की कोशिश की, उसमें भी असंतोष रह गया। महाराष्ट्र से लेकर के राजस्थान तक, जहां से हम जो हमारा शीर्ष नेतृत्व बेहतरीन कर सकता था वो करने की कोशिश की। और जो कमियां रह गई हैं, मैं आपको बताऊं, मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, कमियों को हम स्वीकार करते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी आत्मा से और आपके भाव से हम क्या नाम सहमत हैं, लेकिन आपके शब्दों से नहीं। प्रतापगढ़ी को बेस्ट नहीं कह सकते आप। प्रतापगढ़ी को नहीं कह सकते कि हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट किया। अशोक किसी का नाम लेने से मैं छोटी सी बात और कह देता हूं। छोटी सी बात, 5 सेकंड सुनिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिनका भी आप नाम ले रहे हैं वो यहाँ पर अपने आप को डिफेंड करने के लिए उपस्थित नहीं। अगर डिफेंड करने के लिए होते तो मैं जरूर आपको इजाजत देता। इसलिए आप मेरी बात को समझ रहे हो। सुरेंद्र जी आप कंटिन्यू करिए। बस मैं ना मोदी है, ना अमित शाह है, ना राहुल गांधी है, ना जनता है। आशुतोष जी, फिर हम 5 लोग आपस में आरोप प्रत्यारोप लगा के बात करें। अरे हमको मोदी जी को भी कुछ कहने का जरूरत नहीं है, या बीजेपी का कोई आदमी भी नहीं डिफेंड करने को बेचारा। हम ईडी को गाली दे रहे हैं। ईडी का कोई आदमी है अपने यहाँ डिफेंड करने के लिए? हम कैसा कह रहे हैं कि ईडी गलत कर रही है? अजीब बात कर रहे हैं आप। नहीं, गुस्सा नहीं, बता रहा हूँ। रुकिए, हम आपकी बात से सहमत हैं। रुकिए तो 2 मिनट, फ्यू मोमेंट लेटर जो आता है आजकल, जरा रुको। मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा हूं, अभी आपने अखिलेश यादव जी,
ममता बनर्जी या बाकी लोगों के लिए कहा कांग्रेस सड़क पे क्यों नहीं उतरी। ये प्रश्न तो हम भी तो कर सकते हैं भाव कि हमारे लिए कौन सड़क पे उतरा। देखिए, सड़क पे कोई किसी के लिए नहीं उतरता, हर दल का अपना अपना एम्बलम है, अपना सिंबल है, अपनी वो है। हम सब, हाँ, जब अशोक गहलोत खिलाफ ईडी आए, कांग्रेस पूरी एकजुट थी। कर्नाटका में हमारा जब हमारे खिलाफ गए डीके शिव कुमार के यहाँ, पूरी कांग्रेस एकजुट थी। हमने लखनऊ में प्रदर्शन किया। इसी तरीके से सब जगह पे कांग्रेस ही करते हैं, लेकिन आपका मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता है। मैं तो ईमानदारी से आपके चैनल पे एक बात कह के बात खत्म करता हूं अपनी। 15 दिन मेन स्ट्रीम मीडिया 15 दिन बिल्कुल पूरी तरीके से ईमानदार हो जाए। नरेंद्र मोदी की सरकार अगर रह जाए तो बताना, भाऊ का गुस्सा रह जाए तो बताना, आप भी खुश हो जाओगे, जनता भी खुश हो जाएगी। लेकिन ये 15 दिन नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने जहर भर दिया है। आज की डेट में हमसे सवाल किए जा रहे हैं, सर हमसे सवाल किए जा रहे हैं कि इलाहाबाद में हम जावेद के साथ क्यों नहीं खड़े। हम तो खड़े हैं जावेद के साथ, सीना ठोक के खड़े हैं, लेकिन हमको क्या कहा जा रहा है? हम गद्दार हैं, गद्दार के साथ खड़े हैं। हम खड़े हैं क्या नाम जहांगीरपुरी में। हम सबसे पहले मुकेश शर्मा गया था, हमारा एमएलए था पुराना 4 बार का, जहांगीरपुरी में सबसे पहले वो गया था। लेकिन हमको क्या कहा जा रहा है? हम गद्दारों के साथ खड़े हैं और बाकी लोग डिफेंड नहीं कर पा रहे। आज की डेट में आप देखो, इतना बड़ा मुद्दा है ये क्या नाम जो बुलडोजर चलाने का है, इस पर कोई एक शब्द नहीं बोल रहा है। ठीक है।